हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की मेरी कहानी है, मैं कौन हूँ और क्या काम करता हूँ। मेरा नाम हैप्पी है। हैप्पी एंड हैप्पी के नाम से मेरा चैनल है और मेरा काम है फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी करने से पहले मैं एक हेल्पर था। किसी छोटी-सी कंपनी में मैं हेल्परी का काम करता था। धीरे-धीरे मेरे को मतलब होता है ना कि एक जैसे धीरे-धीरे देख के मेरे को थोड़ा शौक सा हुआ कि यार मुझे भी फ़ोटोग्राफ़र बनना है। मतलब ये कैमरा देखने के बाद मेरे को लगा कि हाँ यार, कि इसके अंदर कितने सारे फ़ंक्शन हैं, कैसे-कैसे लोग मतलब इसे यूज़ कर रहे हैं। मुझे बड़ी दिलचस्पी सी हुई उसको देख के। हेल्पर ही करते-करते सोचा कि यार, कि कोई तो मेरे को हो जो सिखाए मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी। पर तुम्हें पता है आजकल कोई बिना मतलब के कोई कुछ नहीं सिखाता। फिर भी चलो, एक उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल तो सीखेंगे। धीरे-धीरे करके मतलब ये कह सकते हैं कि दिलचस्पी बढ़ती चली गई मेरी। चोरी-चोरी मैं कैमरे में हाथ लगाने लगा, जो भी सीनियर फ़ोटोग्राफ़र होते थे, मैं उनके कैमरों में हाथ लगाने लगा। 1-2 बार टोका, 2-3 बार टोकने लग गए वो कि कैमरा गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा। पर मेरे को तो था ना कि यार मुझे तो सीखना है, फ़ोटोग्राफ़ी सीखनी है। चलो कोई बात नहीं। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं बिना बोले उनका कैमरा छेड़ रहा था, या कह लो कि यार, कि मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, कैमरा चलता कैसे है, ऑन ऑफ कैसे होता है, इसमें अपर्चर, शटर स्पीड वगैरह क्या चीज़ें होती हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। बट उस बंदे ने मेरे को देख लिया, मैं उसका कैमरा छेड़ रहा था, उसने मेरे को बहन की गाली दी थी। चलो, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा, मैं उसका शुक्र अदा करूँगा कि उसने मेरे को गाली दी, शायद मेरे अंदर चिंगारी लगी, तभी शायद मैं आज फ़ोटोग्राफ़र हूँ, छोटा-मोटा जो भी कमाता हूँ। बट उसके बाद मैंने कैमरा छेड़ना बंद कर दिया। एक हमारी कंपनी के मैनेजर थे, वो मतलब सीनियर फ़ोटोग्राफ़रों के मैनेजर थे। तो उन्होंने मेरे को देखा एक दिन कि लेट नाइट तक मतलब शूट चलता है, तो हैप्पी रुकता ज़रूर है। कैमरा मतलब कैमरा फ़ोटोशूट वगैरह जो भी चलता है, हैप्पी रुकता ज़रूर है कि इसको शायद दिलचस्पी है। एक दिन उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के अंदर देखा कि मैं चोरी से कैमरा देखने में लगा पड़ा हूँ। फिर धीरे-धीरे उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें बेटा लगता है कि तुम्हें दिलचस्पी है फ़ोटोग्राफ़ी की, तो आप कोर्स जॉइन करो। कोर्स जॉइन करने के लिए पैसे तो नहीं थे मेरे पास इतने। चलो, इधर-उधर से कहीं न कहीं से एफ़र्ट्स लगा के कुछ पापा ने मेरी मदद करी। तो धीरे-धीरे मैंने एक 50,000 का कैमरा खरीदा। उससे पहले मैंने 2 महीने पहले जॉब करी थी। जॉब करी मैंने 20,000 की, 30,000 पापा ने दिए। फिर उसके बाद कोर्स उन्होंने थोड़ा मतलब ऐसे होता है ना, इंस्टॉलमेंट के थ्रू, इंस्टॉलमेंट की तरह मतलब उन्होंने मेरे से पैसे लिए। थोड़ा-सा लगा कि हाँ यार, कि कुछ तो लाइफ़ में किया है मैंने। पर मैं उस बंदे का बार-बार बोलता हूँ कि शुक्रिया अदा करूँगा कि जिसने मेरे को गाली दी। और उसने मेरे को क्या बात बोली थी कि तेरी औकात से बाहर है ये कैमरा, इसे टच मत किया कर। चलो, था भी उस समय मेरी औकात से बाहर। तो फ़ोटोग्राफ़ी धीरे-धीरे मैंने सीखी। फिर उसके बाद बाहर के कहीं के क्लाइंट धीरे-धीरे मेरे को मिलने लगे, तो मैंने धीरे-धीरे काम शुरू किया अपना। काम शुरू करने के बाद अब होता है कि किसी सीनियर बंदे के पास पहुँच गए, फिर उसके बाद क्या, उसने बोल दिया कि ये लाइटिंग कैसे होगी, ये काम कैसे होगा। अब मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मैं कोर्स करके आया हुआ, मुझे कुछ पता ही नहीं। अब करता क्या मैं? मैंने फिर अपने सीनियर को फ़ोन किया जिनसे मैंने कोर्स किया। अब वो मेरे को इस सिचुएशन में बोल रहे, बेटा मैं एकदम से ऐसे नहीं बता सकता जब तक मुझे लोकेशन का पता ना हो, कितनी इंटेंसिटी होएगी, कितनी लाइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा। अब वहाँ से तो भई बेइज़्ज़ती करवा के मैं आ गया, घर पे आया, फिर सोचा कि शायद मैंने कुछ तो चीज़ें रह रही हैं जो कि मैं नहीं सीख पाया हूँ। फिर धीरे-धीरे मैंने और क्लाइंटों से बात करी। क्लाइंटों से बात करने के बाद फिर उनका काम पकड़ा। हज़ार-हज़ार रुपए करके, 2-2 हज़ार रुपए करके उनके प्रोडक्ट शूट करने लगा। आज के टाइम पे मेरे को कम से कम 6 साल हो चुके हैं, 6 से 7 साल जिसमें मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ। और आज मैं कह सकते हैं कि उस लड़के की देन है जिसने मेरे को गाली दी थी। शायद मेरे अंदर चिंगारी लगती तो शायद मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं बन पाता। या तो फिर कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बात है जो हमारे गुरु थे,
उन्होंने मेरे को कोर्स करवाया और उन्होंने इस काबिल बनाया कि एक मेरा इनकम सोर्स जो होता है, वो मैं मतलब एक मेरा इनकम सोर्स का कमाने का ज़रिया मेरे को मिल गया कि हाँ, ठीक है, चलो मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर लेता हूँ। और कहीं न कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि अगर मुझे इस चीज़ का पहले पता होता तो शायद मैं कुछ टाइम पहले ही, कुछ साल पहले ही मैं इसका कोर्स कर लेता। अब जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे हम संगम विहार के अंदर रहते हैं, संगम विहार के अंदर रहते हैं। अब जैसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, अब कल्चर भी वैसा, लोग भी वैसे वहाँ के, यार दोस्त भी वैसे। खुद तो उन्होंने कुछ करा नहीं, ना मुझे करने दिया कभी। अब उनकी भी गलती नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट ही ऐसा था, मेरी संगति कुछ ऐसी थी। चलो, इस चीज़ को भूलकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे लाइफ में। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब मैंने कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया, कम से कम मैंने 2 से ढाई साल मैंने कहीं और काम किया, काम को सीखा, पर उस लेवल पे आने के बाद 2-3 साल बाद मेरे को एक फ्रीलांस शूट के लिए बुलाया उसी कंपनी के अंदर, उसी बंदे के सामने, उसके बगल में मेरे को जब बिठाया गया उस चेयर पे कि प्रोडक्ट शूट ये हैप्पी करेगा आज, तो कितना मतलब प्राउडली महसूस हुआ, मैं बता नहीं सकता। अब उस बंदे की वर्डिंग क्या थी, गरम-गरम मत खा, मुँह जल जाएगा। मतलब कोई भी बंदा ना लाइफ में कहीं पे भी सक्सेस होने की अगर तदाक पे होगा ना, तो दूसरे बंदे जलेंगे ही जलेंगे। तुम समझो इस बात को। ऑल ओवर कहने का मतलब यही है, जो चीज़ें तुमने करनी है आप करो, अपने हिसाब से करो। दूसरों को जो वो कहता है, जो वो करता है करने दो। तुम्हें जो चीज़ बेस्ट लगती है तुम वो चीज़ करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी के अंदर।